आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल बनाई गई। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण और राज्यपाल ने कहा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए परिवार का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेश में विकसित प्रणाली कवच की जांच के लिए भारतीय रेल द्वारा किया गया टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा है। रेल मंत्री ने आज सिकंदराबाद के नजदीक परीक्षण स्थल का निरीक्षण किया। रेलवे को दुर्घटना रहित बनाने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कवच के सफल परीक्षण के बारे में ट्वीट करके कहा कि कवच ने सामने से आ रहे एक अन्य रेल इंजन से 380 मीटर पहले ही ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक लिया। कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी। रेल अधिकारियों ने बताया है कि कवच प्रणाली लगाने में 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा, जबकि विश्व में ऐसी प्रणाली लगाने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए परिवार का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता के आपसी संबंधों का बच्चों के बाल मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। परिवार में बच्चों का स्वस्थ लालन पालन कैसे हो, इस संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के विवाद में बेकसूर बच्चे पीड़ित होते हैं। परिवार का वातावरण सुखद और स्वस्थ हो, समाज को भी इस पर विचार करना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल वर्कशॉप विद स्टेट कमिशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कार्यशाला का शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कार्यशाला में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई भी मौजूद थे। यूक्रेन स्थित जपोरिजिया परमाणु शक्ति संयंत्र पर बमबारी के बाद रूस ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूरोप के सबसे बड़े परमाणु शक्ति संयंत्र में रूस की बमबारी के बाद आग लग गई थी। हालांकि अब ये सुरक्षित है। विकिरण का स्तर भी सामान्य बताया गया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश के आर्थिक विकास के दृष्टिगत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के संबंध में नीति निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। ये काउंसिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुसार चयनित उत्पादों की गुणवत्ता वृद्धि और वैल्यू एडिशन के संबंध में भी नीति निर्धारण करेगी। काउंसिल में वित्त, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, वन, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, परिवहन, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, कृषि, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास और श्रम विभाग के मंत्रीगण सदस्य होंगे। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और गारमेंट, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग और आईटी आदि सेक्टर के राज्य स्तरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और राज्य निर्यात आयुक्त भी काउंसिल में सदस्य बनाए गए हैं। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल मुख्य रूप से कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत एजेंडे पर अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करेगी।
खादी वस्त्रों और ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय और प्रचार प्रसार के लिए इंदौर में आज से 11 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंधक ने बताया है कि 14 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के प्रसिद्ध खादी संस्थाओं बने खादी वस्त्र और ग्रामोद्योग इकाइयों में निर्मित मसाला, पापड़, अगरबत्ती, चमड़े का सामान सहित अनेक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार कल थम जाएगा। केंद्र ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में प्लास्टिक उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। पाकिस्तान के उत्तरी शहर पेशावर की एक शिया मस्जिद में हुए जबरदस्त बम धमाके में कम से कम 30 नमाजी मारे गए हैं, जबकि 12 से अधिक घायल हुए हैं। आगरमालवा जिले की सोयतकला नगर पंचायत के स्वच्छता प्रभारी कमल किशोर शर्मा को उज्जैन लोकायुक्त ने 32,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनवरी माह का खाद्यान्न का उठाव 100% पूर्ण न कराए जाने पर शिवपुरी जिले के 6 विकासखंडों के विकासखंड स्रोत समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल बनाई गई। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण और राज्यपाल ने कहा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए परिवार का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।